अगली जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ओवरियन फॉलिकल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बात पढ़ी है ना, अगर सुना हो तो हमारे पास जो ओवरी होती है उसका मेडुला भी होता है, कॉर्टेक्स भी होती है ओवरी का। ओवरी का जो कॉर्टेक्स होता है उसमें स्ट्रोमा होता है और ओवरियन फॉलिकल्स। स्ट्रोमा में स्ट्रोमल सेल्स होंगे और ओवरियन फॉलिकल्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ओवरियन फॉलिकल्स जो कि कॉर्टेक्स में होते हैं। अगर कोई बच्चा ओवरी हो, फीमेल चाइल्ड की जो भी बर्थ हुई है, छोटी है, मैच्योर नहीं, तो उसमें हम देखें ना तो उसकी ओवरी में सिर्फ हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही नज़र आएंगे, सिर्फ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। जिस तरह हमने पढ़ा था, छोटा जो चाइल्ड हो, बच्चा हो, तो उसके टेस्टिस के अंदर कौन से उसके अंदर क्या होगा, टेस्टिस देखेंगे तो सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम होंगे, कोई प्राइमरी नहीं होंगे चाइल्ड के अंदर, क्योंकि कोई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो, मैच्योर ही नहीं हो, एडल्ट ही नहीं हो, प्यूबर्टी भी नहीं आई। और जब प्यूबर्टी आ गई एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, जब प्यूबर्टी आ गई तो 3 फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ ईच ओवरियन साइकिल, यानी फर्स्ट फ्यू डेज हो गए, ओवरियन साइकिल स्टार्ट हो गया मैच्योरेशन के बाद, तो प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स होंगे जो कि इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, जो कि हर बच्ची में होते हैं, तो जो ओवरियन फॉलिकल्स होंगे वो ग्रोइंग फॉलिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होंगे ये मैच्योर होंगे सारे, और ये जो सारे ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ये सारे डीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली 1 फॉलिकल ग्रो मैच्योर। ठीक है, और वही ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, बाकी सारे डीजनरेट कर जाते हैं। इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया, और वो डीजनरेट हो जाएंगे, उनको मैक्रोफेजेस वगैरह खा जाएंगे जो भी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ये जो बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, या बर्थ पे कह लो, ये छोटा बच्ची हो, तो अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होगा इट कंटेन्स एन इमेच्योर ओवम, यानी जो इमेच्योर ओवम होगा यानी उसके अंदर कोई ओगोनियम होगा, यस कह लो, क्योंकि इसके अंदर ना प्राइमरी oocyte होगा ना सेकेंडरी, इमेच्योर ओवम होगा, और इट इज सराउंडेड बाय द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल यानी फ्लैटेंड सेल्स, दे आर नोन एज ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल का दूसरा नाम है ग्रेनुलोसा सेल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल की डायग्राम देखें, ये इट कंसिस्ट ऑफ oocyte अंदर है और बाहर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, जिसको कहते हैं फ्लैट ही है ना, जिसको कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, यानी फॉलिकुलर सेल्स हैं, बाहर सिंगल लेयर है, उसको कहते हैं फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और अब इस साइटोप्लाज्म होगा oocyte, जो अंदर oocyte है, ये oocyte है। वैसे oocyte ये ब्लैक वाला भी कह सकते हैं, ये बल्कि ब्लैक वाला न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस होता है, तो ये वाला oocyte है। तो इस oocyte के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन होगी oocyte की, उसको कहेंगे ओलीमा। ठीक है, और यही बात लिखिए, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं इसको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल, यानी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इसको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये सराउंड किसको कर रहे होते हैं, और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं oocyte को, यानी ये oocyte को ऊपर से सराउंड कर रहे हैं। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड किससे, डेस्मोसोम से। अभी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ऊपर जो oocyte के, ये आपस में कनेक्टेड किससे, डेस्मोसोम से कनेक्टेड हैं।